क्लासिक अवधि के दौरान लोलैंड माया सभ्यता ने लंबे समय की गणना करने वाले कैलेंडर का उपयोग करके दिनांकित स्मारकों का निर्माण करवाया। इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और शहरीकरण का विकास हुआ। जगह जगह स्मारकीय शिलालेख बनवाए गए और विशेष रूप से दक्षिणी तराई क्षेत्र में महत्वपूर्ण कलात्मक विकास हुआ। शास्त्रीय काल के राजनीतिकता की तुलना विकासशील इटली या शास्त्रीय ग्रीस से की गई है, जिसमें कई छोटे राज्य बड़े राज्यों से मिलकर अपना विकास एवं सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में लगे थे। शास्त्रीय काल के दौरान माया सभ्यता अपने पारंपरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उच्च शिखर पर थी। माया सभ्यता ने कृषि प्रधान सभ्यता विकसित की, जिसमें कई स्वतंत्र शहर एवं राज्य शामिल थे। प्रारंभिक क्लासिक काल के दौरान पूरे माया सभ्यता के शहर मैक्सिको की दूर घाटी में तियोतिहुआकन के महानगर से प्रभावित थे। 378 ईस्वी में तियोतिहुआकन ने तिकाल और आसपास के शहरों पर अपना अधिकार जमा लिया और उसके शासन को हटा दिया गया। इसके बाद एक नए राजवंश की स्थापना की गई। तियोतिहुआकन का मुख्य सेनापति सियाज काक था, जो कि 31 जनवरी सन 378 को टीकल पहुंचा था और उसी दिन टीकल के राजा को मारकर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लगभग एक साल बाद सियाज काक ने तियोतिहुआकन एवं कमीनल जुयू के शासक स्पीयर थ्रोअर आउल के पुत्र यक्षनून अयीन को सिंहासन पर बिठाया। नए राजवंश की स्थापना के दौरान टिकाल मध्य निचले इलाकों में सबसे शक्तिशाली शहर बन गया। उसके बाद माना जाता है क्लासिक काल के अंतिम समय के दिनों में टिकाल शहर की राजनीतिक जनसंख्या 1 लाख के लगभग थी। टिकाल का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कालकमुल था, जो कान साम्राज्य का एक शक्तिशाली राज्य था। टिकल और कालकमुल दोनों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एवं एक दूसरे से युद्ध करने के लिए अपने सहयोगियों एवं जागीरदारों को अपने शासन के अधीन करने में लग गए। लगभग 629 ईस्वी में जब टिकल के राजा किनीश मुआन जोल थे, उनके बेटे बलाज चान काबिल ने पश्चिम में लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर पेटेक्स बटून क्षेत्र के डास पीलस में एक नया शहर स्थापित करने के लिए भेजा गया था। उस समय टिकल की शक्ति कालकमुल की पहुंच से दूर थी। नए राज्य की स्थापना के साथ बलाज ने डास पीलस में टिकल के प्रतीक चिन्ह को अपने प्रतीक के रूप में अपनाकर टिकाल का प्रचार प्रसार किया। अगले 2 दशकों तक बलाज ने अपने छोटे भाई और पिता के लिए वफादारी से लड़ाई की। 648 ईस्वी में कालकमुल के शासक युकनूम छीन द्वितीय ने बलाज को हरा दिया और डास पीलास पर अपना कब्जा कर लिया। माना जाता है कि लगभग उसी समय टिकाल का राजा युकनूम छीन द्वारा मारा जाता है। युकनूम छीन ने बलाज चान काबिल को अपने जागीरदार के रूप में टिकाल का शासक बना दिया। फिर उसके बाद बलाज ने कालकमुल का एक वफादार सहयोगी के रूप में सेवा किया। उधर दक्षिण पूर्व में कोपन सबसे महत्वपूर्ण शहर था। इसके प्राचीन काल के राजवंश की स्थापना 426 में किनीच याक्स कुकमो द्वारा की गई थी। नए राजा का तियोतिहुआकन के साथ मजबूत संबंध थे। कोपान अपने सांस्कृतिक और कलात्मक विकास की ऊंचाई पर उक्साक्लाजून उब आह कबील के शासनकाल के दौरान पहुंचा, जिसने 695 से 738 तक शासन किया। अप्रैल 738 में उसका शासन विनाशकारी रूप से समाप्त हो गया, जब उसे उसके जागीरदार राजा काक तिलियू ने बंदी बना लिया और उसे क्विरगुआ वापस ले गया। माना जाता है काक तिलियू नारंगों का शासक था। उसके बाद मई 738 की शुरुआत में सार्वजनिक रूप से उसका सिर काट दिया गया। ऐसा लगता है कि तियोतिहुआकन की शक्ति को कमजोर करने के लिए एवं तख्ता पलट करने के लिए काक तिलियू का जागीरदार होना सब कालकमुल का षड्यंत्र था। उस समय पलेंक और यक्षचीलन उस्मासिंटा क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली शहर थे। ग्वाटेमाला की घाटी में कमीनल जुयू
300 ईस्वी पहले से ही एक विशाल शहर था, जिसकी माया क्षेत्र के उत्तर में कोबा सबसे महत्वपूर्ण राजधानी थी। इसी के साथ माया सभ्यता का मध्यकाल यानी क्लासिक काल समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे माया सभ्यता के उत्तर काल यानी पोस्ट क्लासिक काल के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।